हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अध्याय 4 के पढ़ते हैं, जिनमें से जो पहला प्रश्न है वह है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अमीटर क्या है। चूँकि धारामापी की स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं, धारामापी किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है और संट क्या है, इसी से रिलेटेड संट भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर। तो जैसा कि नाम है, अमीटर से हम धारा का मापन करते हैं और वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मापन करते हैं। किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मापन हम अमीटर की सहायता से जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमीटर, ये क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। सबसे पहले हम अमीटर के बारे में जानेंगे। तो अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मापन किया जाता है। इसकी संरचना निम्न चित्र में प्रदर्शित है। ये उपकरण लैब में, हर फिजिक्स लैब में ढेर सारे अमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं। बहुत ही इजली हम इनकी संरचना को समझ सकते हैं। ये है अमीटर की संरचना। लेकिन वास्तव में हमने यहाँ पर जो है किसी धारामापी को अमीटर का रूप दिया है। कैसे? संट जोड़ करके। ध्यान से सुनेंगे। ये अमीटर है। अमीटर ये कैसे बन गया? हमने इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया, जिससे ये जो धारामापी है वो बन गया अमीटर। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, इसका नाम ये अमीटर कहलाएगा। इसी की सहायता से हम वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी ये कौन सा उपकरण है? अमीटर है। और अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मापन किया जाता है। इसकी संरचना निम्न चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि N और S चुंबक के 2 ध्रुव खंड हैं जो अवतल बेलनाकार कटे हुए हैं। ये हम पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये चुंबक के 2 ध्रुव खंड हैं जो अवतल बेलनाकार कटे हुए हैं इस तरीके से। इसके बाद ये चुंबक लगे हुए हैं। यहाँ पे ये चुंबक के ध्रुव खंड होंगे, ये संकेतक है और ये कुंडली है। जो यहाँ पे कुंडली है ये विक्षेपित होती है। यहाँ पे चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच ये विक्षेपित होती है। ये सारी कहानी पहले बताई जा चुकी है। अब इस धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए हम धारामापी की कुंडली के साथ एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे संट कहते हैं। यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे संट कहते हैं। अब हम आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो संट जोड़ा जा रहा है यहाँ पे धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो उसका कैलकुलेशन हम करते हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अब आगे की कहानी देखते हैं। तो आगे की कहानी देखने के लिए हम एक छोटा सा परिपथ बनाएंगे। वो परिपथ क्या है कि जैसे इस धारामापी, ये पूरा का पूरा क्या है? अमीटर है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या है? धारामापी है। तो हमने धारामापी को उठाया यहाँ पे और उस धारामापी को संकेत के रूप में लिख दिया। ऐसे या तो तीर लगा के लगाएंगे अथवा सीधे सीधे लिख दिया। यहाँ पे G लिख दिया और एक गोला बना दिया इस तरीके से। ये हो गया धारामापी। धारामापी से जुड़ा हुआ ये परिपथ है। अब कोई धारा सपोज करिए I जो है इस धारामापी में प्रवाहित होती है। तो जब I सीधे जाएगी तो हो सकता है कि धारामापी में जो कुंडली लगी होती है, अत्यधिक धारा, अचानक धारा बढ़े तो वो कुंडली के जलने का खतरा रहता है। तो हम क्या करते हैं कि एक बाईपास बनाते हैं। इस तरीके से एक बाईपास बना दिया और इस बाईपास में यहाँ पर एक अल्प मान का प्रतिरोध जोड़ दिया। इस अल्प मान के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? संट कहते हैं। धारा इधर से बाईपास हो गई, तो ये हो गया संट हो गया। तो जो धारामापी में धारा गई वो मुख्य धारा से कम हो गई। IG का मान कम हो गया क्योंकि आधी धारा के लिए रास्ता इधर से मिल गया। ये धारा जाके पुनः यहाँ पर मिक्स होगी और यहाँ पे जो है मुख्य धारा का मान उतना ही रहेगा। तो ये इसका परिपथ हो गया। अमीटर को धारामापी को अमीटर में हमने इस तरीके से यहाँ पे परिवर्तित कर दिया। ये बन गया अमीटर। इसी चीज़ को हमने यहाँ परिपथ में बना दिया है।
तो ये हो गया मीटर। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो शंट जोड़ा गया है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, लिखना है ऐसे शुरू करेंगे कि माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल जी, तथा शंट का प्रतिरोध, शंट का प्रतिरोध कैपिटल एस है। ये हम पहले भी मान चुके हैं। धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी और शंट का प्रतिरोध क्या हो गया, कैपिटल एस है। फिर माना मुख्य धारा का मान कितना है, कैपिटल आई। माना मुख्य धारा का मान कैपिटल आई है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो धारा आई जी यहाँ पे जा रही है वो इसके संकेतक को पूर्णतः घुमाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मतलब पूर्ण स्केल विक्षेप उसको बोलेंगे, पूर्ण स्केल विक्षेप। ये जो आई जी धारा यहाँ पे जा रही है उस धारा से हमको ये क्लियर होना चाहिए कि धारामापी का जो संकेतक है वो पूरा घूम जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि कुंडली में आई जी धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है ना, पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है, तो शंट में बहने वाली धारा का मान, तो शंट में बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी होगा। ठीक है ना, ये तो फिगर देख के ही बता सकते हैं। अगर मुख्य धारा आई है जो कि धारामापी से मुख्य धारा नहीं प्रवाहित हो रही, यहाँ पे दो भागों में बट रही है, तो धारामापी में जाने वाली धारा अगर आई जी है तो शंट में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, आई में से आई जी को घटा दीजिए तो आई एस प्राप्त हो जाएगा, आई माइनस आई जी होगा इसका मान। शंट से बहने वाली धारा का मान हो जाएगा आई जी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि धारामापी और शंट दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। लिखेंगे यहाँ पे, अब धारामापी एवं शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः अब यहाँ पे हम पूरी थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, लिखना हो तो लिखा जा सकता है कि अतः धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर शंट के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो सीधे सीधे हम उसकी गणित लिखते हैं। धारामापी के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, चूँकि धारामापी का प्रतिरोध जी है और इसमें बहने वाली धारा क्या हो गई, आई जी इंटू जी। तो पहले हम शंट के सिरों पर जो है देखते हैं, तो शंट के सिरों पे धारा का मान आई माइनस आई जी हो गया और शंट का प्रतिरोध यस हो गया। धारामापी से बहने वाली धारा आई जी हो गई और धारामापी का प्रतिरोध जी हो गया। तो सीधे सीधे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अल्प प्रतिरोध का तार हमने यूज किया है उसकी वैल्यू किस तरीके से यहाँ पे निर्भर कर रही है, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी के। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया और इसको बॉक्स में बंद करिए और हमको अपना मैथमेटिक्स यहीं तक कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जब इस मान का शंट जो है धारामापी की कुंडली के साथ लगा दिया जाता है
तो वह 0 से I परास के एमीटर में परिवर्तित हो जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पे लिखी नहीं जा रही पर आपको नोट करना है, वो क्या है, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फिर से याद रखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ में सदैव अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, आप लोगों को लिखना है कि किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो ये हमने पढ़ लिया अमीटर और उसकी संरचना और किसी धारामापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वोल्ट मीटर की कहानी देखते हैं। बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, उस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर सकते हैं। एक जनरल यहाँ पे चर्चा की जाएगी वोल्ट मीटर के बारे में और देखते हैं कि फिगर में क्या बदलाव यहाँ पे हो सकता है। तो वोल्ट मीटर क्या हो गया, ऐसे आप लोग हेडिंग लिखेंगे, वोल्ट मीटर, है ना। अब ये क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना है और फिर हम नोट्स चेक करेंगे कि आपने कैसे लिखा। तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है, यहीं से लिखना शुरू कर देंगे कि वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। जनरल परिभाषा है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं, अमीटर से धारा मापते हैं। बिल्कुल ये चीज़ कंफर्म होना चाहिए। लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। और एक वोल्ट मीटर की संरचना जो है वो निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो अभी ये अमीटर की संरचना है, हम अभी इसको सुधार करके क्या करते हैं कि यहाँ पे जो शंट लगाया था, है ना, यहाँ पे हम अल्प प्रतिरोध का तार जो समांतर क्रम में जोड़े थे उसको वहाँ से हटा करके अब उस वायर को ले जा करके हम कहाँ रखेंगे? ध्यान से देखेंगे, इसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में, कुंडली के साथ जो है श्रेणी क्रम में यहाँ पर ले जा करके हम एक उच्च मान का प्रतिरोध, ये जो रेजिस्टेंस अभी बाहर जुड़ा था, अब वो रेजिस्टेंस यहाँ जाकर इससे जुड़ गया और यहाँ से एक वायर आएगा और यहाँ कुंडली से जुड़ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर जोड़ दिया गया, उच्च मान का प्रतिरोध कैपिटल आर यहाँ पे जोड़ दिया गया है। बाकी ये कनेक्टिंग पॉइंट सब सेम रहेंगे, कोई अंतर नहीं। अब ये हो गया वोल्ट मीटर। अभी पहले जो अमीटर था, इतना परिवर्तन करने के बाद वोल्ट मीटर बन गया। इसको क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है कि वोल्ट मीटर की संरचना जो है निम्न चित्र में प्रदर्शित है। सारी चीज़ें सेम है, धारामापी में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस धारामापी की जो कुंडली है ना, कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में हमने एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? वोल्ट मीटर बन गया। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। वोल्ट मीटर की संरचना निम्न चित्र में प्रदर्शित है और किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, फिर से लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, कि धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दे देते हैं। अब इसको शंट तो नाम दिया नहीं दिया, क्योंकि शंट जो होता है वो अल्प प्रतिरोध होता है, तो एक ये हाई रेजिस्टेंस इसके साथ जोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब क्या है कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा गया है, जैसे हमने वहाँ पे शंट एस की वैल्यू कैलकुलेट की है, वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? फिर से लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखना शुरू करेंगे? इसमें आर की वैल्यू निकालना है अपने को, तो लिखेंगे कि माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी तथा उसके साथ
उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है? कैपिटल आर है। ठीक है ना, पहली लाइन ये हो गई। अब क्या लिखते हैं कि यदि धारा IG प्रवाहित करने पर, यदि उसमें धारा IG प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है, पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है ठीक है ना। यदि उसमें धारा IG प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से, यहाँ पे ओम का नियम लागू होगा। ओम के नियम से क्या हो जाएगा, चूँकि R बराबर V बटे I होता है तो R बराबर हो जाएगा V बटे I, ऐसा सीधे सीधे नहीं लिखेंगे। ओम के नियम से जो V बराबर होता है IR के होता है तो IG होगा, और यहाँ पे जो RG प्लस R हो जाएगा, दोनों का प्रतिरोध ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या V इक्वल टू हो गया IG इंटू G प्लस IG इंटू R की। अपने को R निकालना है, तो जब R निकालना है तो इसको इसके साथ कर देते हैं, V माइनस IG इंटू G इक्वल टू IG इंटू R के। G की को यहाँ भाग दे देंगे तो अपना जो R बराबर हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, V बटे IG माइनस कैपिटल G के। तो जो प्रतिरोध हमने यहाँ पर लगाया है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, R इक्वल टू V अपान IG माइनस कैपिटल G के। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसकी सहायता से जो या हमको निकालना क्या है, R इक्वल टू V अपॉन IG और माइनस कैपिटल G के। तो फाइनली हम जो उच्च मान का प्रतिरोध यहाँ पे लगाए हैं उसकी वैल्यू इतनी आएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वोल्ट मीटर धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर रहे हैं। अब जिस तरीके से वहाँ पे आप लोगों ने नोट लिखा था, यहाँ पे महत्वपूर्ण लाइन लिखेंगे, और वो महत्वपूर्ण लाइन क्या है कि किसी भी परिपथ में सदैव वोल्ट मीटर जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम की समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है ना, हमेशा किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गई वोल्ट मीटर की कहानी। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। इतनी सारी चीज़ पढ़ने के बाद हम इनमें अंतर आसानी से लिख सकते हैं। ये अमीटर हो गया एक तरफ, और यहाँ पे एक तरफ लिख लीजिए वोल्ट मीटर। यहाँ पे लिख लिया वोल्ट मीटर। बस एक बार हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो जो पहला अंतर होता है, जनरली डिफिनीशन होते हैं, दोनों की परिभाषा होती है। तो पहला अंतर क्या है, इसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मापन किया जाता है। हम शार्ट में लिख सकते हैं, इसकी सहायता से धारा का मापन किया जाता है, और इसकी सहायता से विभवांतर का मापन किया जा सकता है। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों में देखते हैं कि इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का शंट जुड़ा होता है। इसकी अमीटर की कुंडली के साथ, मतलब लिखेंगे इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का शंट जुड़ा होता है, और इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है। ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इसे विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसे विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर चौथा पॉइंट को क्या हो गया
कि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अमीटर में क्या लिखेंगे? इसका प्रतिरोध अत्यंत कम होता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इसमें क्या लिखेंगे? इसका प्रतिरोध अत्यधिक होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है, और अमीटर एवं वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। इन तीनों क्वेश्चनों को आप अपने नोट्स में अच्छी तरीके से समझने के बाद लिखिए। तो स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली लगभग ये अध्याय आपकी समाप्त हो गई। अध्याय 4 जो है आज से ख़त्म हो रहा है और अच्छी तरीके से आप इसका नोट्स बना के चेक कराएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।